हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और हॉरर स्टोरी शेयर करने आई हूँ। काला जादू, ब्लैक मैजिक, टोना टोटका, ये सारे वर्ड्स ना मैक्सिमम हम लोगों ने किताबों में पढ़ी होगी या फिर हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उन लोगों से हम लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी। लेकिन कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोचा है कि आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये जादू, टोना टोटका, काला जादू, इन सारी चीज़ों में फंसे हुए हैं, इन सारे से वो निकल नहीं पाए हैं। तो आज की कहानी इसी पर बेस्ड है और आप लोग ये कहानी सुन करके हैरान हो जाएंगे कि आज के समय में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ये स्टोरी है एक माँ की। माँ वर्ड सुन करके ये लगता है ना कि ये कितना सेल्फलेस वर्ड है, भगवान की दी हुई एक अनमोल गिफ्ट। पर आपने कभी इमेजिन किया है कि एक माँ अपनी खुशी के लिए इस हद तक जा सकती हैं कि एक जीता जाता इंसान इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता है। तो आज की कहानी में एक माँ नहीं, बहुत सारी माएँ हैं। तो आप ये स्टोरी को पूरा सुनिएगा और मुझे लास्ट में आप लोग ये बताइएगा कि इसमें से कौन सी माँ विक्टिम है और कौन सी माँ दोषी है। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं। तो ये स्टोरी मेरी एक दोस्त ने मुझसे शेयर की है, जिसका नाम स्टोरी के नियम के अनुसार हम अनु रखते हैं। ओके, तो अनु बताती है कि वो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी चाची, अपनी आंटी के पास रहा करती थी। ये स्टोरी अनु की नहीं है और ना ही अनु की फैमिली की है, पर हाँ, इस स्टोरी में अनु की फैमिली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अनु बताती है कि उसकी चाची को बचपन से ही एक स्पेशल सुपर पावर मिली हुई थी, जिससे वो लोगों की मदद किया करती थी। वो निगेटिव एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया करती थी और इतना ही नहीं, वो दूर से ही लोगों को देख के बता दिया करती थी कि किस पे काला जादू हुआ है, किस पे टोना टोटका हुआ है और किस पर निगेटिव एनर्जी हावी है। साथ ही साथ उनके पास इन सारी चीज़ों का क्योर भी हुआ करता था, इलाज भी हुआ करता था। वो लोगों को ठीक कर दिया करती थी। अन्नू की चाची जो है ना, बहुत ही कम एज से ये सारी चीज़ झाड़ फूक किया करती थी और ना उनकी जो फैमिली थी, उनके मम्मी और पापा जो थे, इन सारी चीज़ों को करने से मना करते थे। वो इनके अगेंस्ट थे, क्योंकि पहले के टाइम में बहुत सारे लोग जो हुआ करते थे ये बोला करते थे कि लड़की अगर ये सारी चीज़ें करती है तो कल शादी कौन करेगा इससे। लोग अगर जानेंगे कि लड़की ये सारी चीज़ें करती हैं तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। अन्नू की चाची बोलती है कि मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करूँगी, जो लोग बेसहारा हैं उन लोगों की रक्षा करना या जो लोग पीड़ित हैं उन लोगों को मदद करना, ये चीज़ अगर मुझे मिली है, ये अगर मुझे मेरे लिए गॉड गिफ्टेड है, तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रूर करूँगी। उनकी फैमिली, उनके मम्मी पापा को पसंद नहीं था, पर फिर भी वो उन लोगों के अगेंस्ट जा करके झाड़ फूक किया करती थी। और धीरे धीरे करते करते ऐसा हुआ ना कि उनकी शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो वो अपने सास ससुर के परमिशन से ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करती हैं। पर ये सारी चीज़ें ना उसकी जो चाची थी ना, वो रोज़ नहीं किया करती थी, वो सिर्फ फ्राइडे के फ्राइडे ये सारी चीज़ें किया करती थी। तो ये स्टोरी अनु की चाची की नहीं है, अनु की चाची की एक क्लाइंट की है। अनु बताती है, बचपन से ही हम लोग ना रोज ही नए नए केसेस देखा करते थे, पर ये एक पार्टिकुलर एक ऐसा केस है जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। पर ये केस से लोगों के बीच काला जादू, टोना टोटका, इन सारी चीज़ों का अवेयरनेस फैलता है। बहुत से लोग हैं जो आज के समय भी इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर फिर भी ये सारी चीज़ें हमारे बीच एग्जिस्ट करती हैं। तो अनु बताती है, एक दिन उसके दरवाजे पर नॉक होती है और वो जाकर के दरवाजा खोलती है सामने कि एक हस्बैंड वाइफ खड़े हैं। वो काफ़ी बीमार रहती हैं, तो उस औरत का नाम हम रीना रख देते हैं। तो उसके हस्बैंड जो होते हैं ना, वो अनु को बोलते हैं कि तुम जाओ और अपनी आंटी को बुला करके लाओ, मुझे ना अपनी वाइफ को दिखाना है। तो अनु बोलती है कि नहीं, आज के दिन मेरी आंटी किसी को भी नहीं देखती हैं, वो किसी से भी नहीं मिलती हैं, आप लोग फ्राइडे को आइए और वो फ्राइडे को ही देखेंगी। रीना के जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं, नहीं, मुझे तो तुम्हारी आंटी से आज ही मिलना है, मुझे बहुत इमरजेंसी है बेटा, प्लीज़ मुझे एक बार मिलवा दो। अनु जब उस रीना को देखती है ना, तो उसे लगता है कि कितनी बीमार है वो, कितने दिनों से उन्होंने खाना नहीं खाया है, ये जैसे लगता है उठ पुट करके आ गई है। ना तो इसने अच्छे से ढंग से कपड़े पहने हैं और ना ही वो बाल झाड़ी, और ये कितनी कमज़ोर लग रही है। इसके हस्बैंड के सपोर्ट से उसे खड़ा होना पड़ रहा है। अनु दौड़ करके अंदर जाती है और अपनी चाची को बोलती है, चाची कुछ लोग आए हैं आपसे मिलने के लिए। उसकी चाची बोलती है, बेटा आज के दिन तो मैं देखती ही नहीं हूँ। वो बोलती है, नहीं चाची, आप एक बार जाकर जरूर उससे मिल लीजिए, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी सही नहीं है। अनु की चाची बाहर आती है मिलने के लिए रीना से। जब वो दूर से ही रीना को देखती है ना, तो उन्हें समझ में आ जाता है कुछ तो अलग है, कुछ तो अजीब है।
तो वो पूछती है कि हाँ बताइए क्या बात है। तो रीना के जो हस्बैंड होते हैं वो बताते हैं कि हमारी शादी के 1 साल हुआ है और मेरी बीवी 5 महीने से प्रेग्नेंट थी और इधर ही कुछ दिनों में मेरी बीवी का मिसकैरेज हो गया है। और ना जिस समय ये प्रेग्नेंट थी उस समय ये रोज रात को सिर्फ यही बोला करती थी उठ करके कि मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, मेरे बच्चे को लेकर के मत जाओ, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। और वो ऐसे ऐसे करके रात में बौखा करती थी। वो रात को इस ढंग से उठ करके रोज जोर जोर से चिल्लाया करती थी। तो हमें ऐसा लगता था ना कि शायद इसलिए वो ऐसा कर रही है क्योंकि इन सारे कंडीशन में ऐसा होता होगा, या फिर वीकनेस की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। और जब इनका मिसकैरेज हो गया तो उसके बाद ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही होने लगी है। रात भर ये ठीक से सोती नहीं है, रात भर चीखती हैं। और दूसरी बात, दिन भर भी ये किसी से बात नहीं करती है, ना खाती है, ना कुछ भी है। इसने तो प्रॉपर बेड ही पकड़ लिया है। जिस समय ये प्रेग्नेंट थी उस समय तो ये कमज़ोर थी ही, और मिसकैरेज के बाद ये कुछ ज़्यादा ही ऐसी हो गई है। तो अनु की जो चाची होती हैं वो रीना के पास जाती हैं और रीना के पास जा करके उसके आंखों को अच्छे से ऐसे करके देखती है कि हाँ क्या बात है। जब वो देख लेती हैं तो वो बोलती हैं कि देखिए ये नेचुरल नहीं है, मतलब आपकी वाइफ का मिसकैरेज नेचुरल नहीं है, ये भगवान के साइड से हुआ चीज़ नहीं है, ये कुछ लोगों का करवाया हुआ है। किसी लोगों ने इस पर कुछ किया है जिसके वजह से आज आप लोग अपने बच्चे को खो बैठे हैं। तो आज के दिन तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, आप एक काम करिए, फ्राइडे को आइए और मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बताती हूँ, उसे ले करके आइए। तो रीना के हस्बैंड बोलते हैं कि ठीक है, फिलहाल के लिए तो आप कुछ कर सकती हैं। तो अनु की चाची बोलती है नहीं, आज के दिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, आप लोग फ्राइडे को ही आइए, मैं फ्राइडे को ही ये सारी चीज़ें करूँगी। तो अनु की चाची बताती है कि आप एक मिट्टी का मटका लेकर के आइएगा और उसमें रीना की कुछ बालें होने चाहिए, आप उनका बाल काट करके उसमें डाल दीजिएगा। और रीना जिस कपड़े को यूज़ करती है, पहनती है, उस किसी भी कपड़े का एक टुकड़ा उसमें डाल दीजिएगा। और रीना जहाँ सोती है उस बेड पर रात में एक मुट्ठी चावल रख दीजिएगा और सुबह उस चावल को ले करके आप आइएगा उस मटके में डाल करके। तो ही मैं क्या बोलता है पूजा वूजा जो होता है वो मैं करूँगी, पर आप लोग फ्राइडे को आइएगा। रीना के हस्बैंड रीना को लेकर के चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद ही 2 दिन बीते ही थे और रीना के हस्बैंड फिर से आते हैं रीना को लेकर के। वो फिर से दरवाज़ा नॉक करते हैं। अनु जाती है, दरवाज़ा फिर से खोलती है। वो बोलते हैं बेटा मुझे ना तुम्हारी आंटी से मिलना है। अनु बोलती है बट आंटी ने तो आपको फ्राइडे को बुलाया था, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए। वो बोलता है बहुत ही इमरजेंसी है बेटा, प्लीज़ मुझे क्या बोलता है ना अपनी आंटी को बुलाओ और बोलो मिलना है। अनु दौड़ करके अंदर जाती है और अपनी चाची को बोलती है चाची उस दिन जो वो लोग आए थे ना वो फिर से मिलने के लिए आए हैं और आज तो उनकी वाइफ की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब लग रही है। अनु की चाची अंदर से दौड़ करके बाहर आती है और बोलती है आप लोग अंदर आइए। अंदर जैसे ही अनु की चाची देखती है रीना को, वो समझ जाती है कि ये तो और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। वो पूछती है बताइए क्या बात है। हस्बैंड बताते हैं कि जिस दिन मैं इसे यहाँ से दिखा करके गया ना उसके बाद तो ये और भी ज़्यादा बीमार पड़ गई है। अब तो ये दिन में भी बहुत ज़्यादा बौखने लगी है और थोड़ा सा भी उठ करके नहीं बैठती और इतना ज़्यादा कमज़ोरी ये हो गई है कि ये इसने तो 2 दिन से कुछ खाया पिया भी नहीं है, ये उठती ही नहीं है। हम लोग हॉस्पिटल भी लेकर के गए थे कि इसे क्या बोलता है ना इतना ज़्यादा बौखने पर कुछ इंजेक्शन वगैरह दिलवा दें। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर मैं इसे इंजेक्शन दे दूँ तो पता नहीं फिर ये उठ भी पाएगी कि नहीं, तो इसलिए मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। तो अनु की जो चाची होती है वो बोलती है कि आपको मैंने जो जो सामान बोले थे लाने के लिए वो आप लाए हैं क्या। तो रीना के जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं नहीं ये तो मैं हर बार में भूल ही गया, मुझे तो ध्यान ही नहीं था कि क्या लाना है। अनु की चाची बोलती है ठीक है काम करिए, आप यहाँ पास से जा कर के कुछ चीज़ें ले आइए, उसके बाद देखते हैं क्या है नहीं है। तो रीना के हस्बैंड जाते हैं और मटका लेकर के आते हैं और उसी समय अनु की चाचा का थोड़ा बाल काट करके उसमें डाल देती है और वो जो कपड़ा पहनी हुई थी उस साड़ी का टुकड़ा फाड़ करके उस मटके में डाल देती है और वो अपना प्रोसेस शुरू करती हैं। जब वो प्रोसेस करती हैं तो वो बोलती हैं कि ठीक है मैंने ये सारी चीज़ें रीना के ऊपर से उतार दी है, जो भी काला जादू था, टोना टोटका था, वो मैं उतार चुकी हूँ। पर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगी। पहला ऑप्शन कि आप ये इस मटके को ले जा करके बांध करके किसी नदी में बहा दीजिए जहाँ दूर दूर तक लोगों के नज़र में ये ना आ सके, जिसके वजह से किसी और लोगों पर ये परेशानी ना आ सके। दूसरा मैं ये कर सकती हूँ कि आप जो है जिसने ये सारी चीज़ें की है, जिसके वजह से रीना आज इतनी परेशान है, आप उसको ये सारी चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें उसके ऊपर दे सकते हैं।
तो रीना के जो हस्बैंड होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं दूसरा उपाय आजमाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ 5 महीने से इतनी परेशान है, इतना सब कुछ मेरी वाइफ ने झेला है, उसे इतना ज़्यादा तकलीफ हुआ है, उस तकलीफ को मैं देख करके मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और मैं इतनी आसानी से उस लोगों को छोड़ना नहीं चाहता हूँ जिसके वजह से मेरी वाइफ आज इस कंडीशन में है। तो आप दूसरा तरीका आजमाइए, और जिसने ये सब कुछ किया है आप उसे ये सारी चीज़ें रिटर्न कर दीजिए। अनु की जो चाची होती है ना, वो वैसा ही करती है। उसके बाद रीना थोड़ा ठीक हो जाती है और रीना अपने हस्बैंड के साथ वापस घर चली जाती है। जब रीना अपने हस्बैंड के साथ वापस घर चली जाती है तो सडनली ही कुछ दिनों के बाद रीना की मम्मी का फ़ोन आता है और वो बोलती है कि बेटा तुम्हें पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है। पहले मेरी बेटी के घर में ऐसा सब कुछ हो गया और अब मेरी बहू के साथ ये सारी चीज़ें हो रहे हैं, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो पागल हो जाऊंगी इन सारी चीज़ों से। तो रीना बोलती है कि क्या बात है मम्मी। तो रीना की मम्मी बताती है कि बेटा पता है तुम्हारी जो भाभी है वो कुछ दिनों से प्रेग्नेंट थी, आज ही उसका मिसकैरेज हो गया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। तो रीना बोलती है तुम एक काम करो, तुम भाभी को लेकर के यहाँ आ जाओ और हम ना जहाँ गए थे दिखाने के लिए भाभी को भी वहीं लेकर के जाएंगे, तो उन्हें भी इन सारी चीज़ों से आराम मिलेगा, तो वो उन्हें पक्का ठीक कर देंगे। रीना की जो मम्मी होती है ना, वो अपनी बहू को लेकर के रीना के पास आती हैं और रीना अपने हस्बैंड, अपनी माँ और अपनी भाभी को लेकर के जाती है अनु की चाची के पास, और वो बोलती हैं कि ये देखिए जो चीज़ मेरे साथ हुई थी वो सारी चीज़ें मेरी भाभी के साथ हो रही है, तो आप देख करके बताइए कि ये सब कुछ क्या है। अनु की जो चाची है वो रीना की भाभी का हाथ पकड़ती है और वो ध्यान लगाती है, तो ध्यान लगाने पर उन्हें एक ही चीज़ दिखता है और वो होता है लड्डू। वो पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, जिस समय रीना प्रेग्नेंट थी तुमने रीना को एक लड्डू खिलाया था, और वो लड्डू क्या था, वो लड्डू तुमने कहाँ से खिलाया था, उसमें क्या क्या मिलाया था, तुमने कहाँ से ये सारे जादू सीखे हैं जो तुमने रीना को खिलाया है। अगर तुम ये सारी चीज़ें नहीं बताओगी, आज नहीं कर पाऊंगी, तुम सच्चाई बता दो तो मैं तुम्हारा इलाज ज़रूर कर दूंगी। तो रीना की जो भाभी होती है वो बोलती है हाँ मैंने लड्डू ज़रूर खिलाया है रीना को, पर मैंने उसमें कुछ मिला के नहीं खिलाया है, ना तो रीना के लिए मैंने कोई जादू टोटका किया है और ना ही वो लड्डू मैं कहीं और से लेकर के आई थी। मैंने रीना को लड्डू ज़रूर खिलाया है पर मैंने कुछ किया नहीं है। तभी अनु की चाची जो होती हैं वो बोलती हैं कि अच्छा वो लड्डू तुमने कहाँ से लाया था, कौन तुम्हें वो लड्डू दिया था। तो रीना की जो भाभी होती है वो बोलती है कि ये लड्डू मेरी माँ ने मुझे दिया था और कहा था कि तुम रीना को खिलाना। अनु की जो चाची होती है वो बोलती है कि अच्छा ये लड्डू तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था। तो वो बोलती है हाँ। अच्छा एक बात बताओ तुम प्रेग्नेंट कब हुई थी। तो फिर रीना बताती है कि जिस समय मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, उसके विदिन 15 डे के बाद ही मेरी भाभी प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये गुड न्यूज़ हमें सुनने के लिए मिला था कि भाभी प्रेग्नेंट है, और उसके कुछ दिनों के बाद ही ऐसा सब कुछ हुआ है। अनु की जो चाची होती है वो बोलती है रीना की भाभी को कि तुम अपनी माँ को फ़ोन लगाओ और अपनी माँ को फ़ोन लगा करके पूछो कि क्या किया था उसने, कैसे कैसे किए थे उसने, कौन कौन से प्रोसेस किए थे, तभी मैं जा करके तुम्हारे ऊपर से ये सारी चीज़ें को ठीक कर सकती हूँ। रीना की जो भाभी होती है वो अपनी माँ को फ़ोन करती है और वो बोलती है माँ मुझे तुमसे एक बात करनी है। तो उसकी माँ बोलती है हाँ बोलो। वो बोलती है कि तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने जो लड्डू मुझे बना करके दिए थे रीना को खिलाने के लिए, उस लड्डू में तुमने क्या क्या मिलाया था, उस लड्डू में तुमने क्या क्या किया था। तभी रीना की जो भाभी की माँ होती है वो बोलती है कि मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया था, मैंने उसमें कुछ नहीं किया था, तुम ये मुझसे क्या बात बोल रही हो। तो रीना की जो भाभी होती है वो बोलती है कि देखो माँ मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है। शादी के 7 साल तक भी मुझे अगर बच्चा नहीं हुआ तो उसमें मेरी ही किस्मत खराब थी। तुमने पर रीना के साथ जो ऐसा सब कुछ किया ना, ये बहुत ही गलत है माँ। अगर तुमने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया तो मैं तुमसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करूँगी। वैसे भी हमारा रिश्ता आज के बाद ख़त्म ही है, क्योंकि तुमने जो चीज़ करके मुझे आज ये सब कुछ दिया है ना, मैं अपनी नंद का कोख उजाड़ करके अपने कोख में तो ये बच्चे रख नहीं सकती थी। तो देखो भगवान ने मुझे सज़ा के तौर पर आज ऐसा सब कुछ दिया है। कि भाभी की जो माँ होती हैं वो बोलती हैं कि क्यों, क्या हो गया तुम्हारे साथ। वो बोलती है माँ देखो जो मैंने पूछा है तुम मुझे वो बताओ। रीना की भाभी की माँ जो होती है वो बोलती है हाँ मैंने ही उस लड्डू में जादू टोटका करवाया था, क्योंकि मेरी बेटी को शादी के 7 साल तक बच्चे नहीं हो रहे
थे और रीना के शादी के 1 साल के बाद ही वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ये सब चीज़ सुन करके तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे जलन हो रही थी। तो इसीलिए मैंने ऐसा सब कुछ किया कि वो लड्डू रीना खाएगी और उसके कुछ दिनों के बाद उसका मिसकैरेज हो जाएगा और वो जो बच्चा है 15 दिनों के बाद तुम्हारी कोख में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सारी बातें सुन कर के वहाँ जितने भी लोग बैठे हुए थे ना, वो सब हैरान हो जाते हैं कि आज के समय में भी हमारे बीच में ऐसे लोग भी होते हैं कि इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अपनी खुशी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए कोई इंसान इतना हद तक गिर सकता है। रीना की जो भाभी होती है ना, वो बोलती है माँ फ़ोन रखो, मैं तुमसे अब बाद में बात करती हूँ। अनु की जो चाची होती हैं वो बोलती हैं कि अब क्या करना है आप लोग मुझे ये बताइए। तो रीना के जो हस्बैंड होते हैं वो बोलते हैं कि भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये सारा चीज़ जो भी चीज़ हुआ है इसे आप भाभी से उतार दीजिए। रीना पूछती है कि ठीक है आप उतार दीजिएगा, पर मुझे एक बात बताइए, जब भाभी ने मुझे ऐसा सब कुछ नहीं किया, भाभी ने मेरे लिए काला जादू नहीं करवाया, तो जब आपने जादू को ट्रांसफ़र किया था, आपने जादू को लौटाया था, तो वो जादू तो उनकी मम्मी के पे जाना चाहिए था, मेरी भाभी पे कैसे आ गया। तो अनु की मम्मी बताती है कि देखिए मैंने क्या बोला था, जो इस जादू को करेगा उस पर जाएगा। आपकी भाभी की माँ ने आपको लड्डू नहीं खिलाया, लड्डू किसने खिलाया था, बीच के मीडिएटर रीना की भाभी ने। तो ये जादू किस पर गया, रीना की भाभी पर गया। तो रीना बोलती है ठीक है आप मेरी भाभी के ऊपर से ये सारा जादू जो है उतार दीजिए इसे और भाभी को मेरी ठीक कर दीजिए। अनु की जो चाची होती है वो उस घड़े में फिर से वही सारे प्रोसेस करके, फिर से अच्छे से पूजा वूजा करके रीना की भाभी के ऊपर से वो उन सारी चीज़ों को उतारती है, कपड़े में बांध करके वो रीना के हस्बैंड को देती है और बोलती है कि आप इसे एक ऐसे जगह पर जा करके छोड़ दीजिएगा जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, क्योंकि ये काला जादू अगर दोबारा किसी पे चला गया, किसी पे ट्रांसफ़र हो गया, तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आप ऐसे जगह ले जा करके इसे छोड़ दीजिएगा या फिर ऐसे नदी में दे दीजिएगा जहाँ पर लोग बहुत कम होते हैं। रीना के हस्बैंड बोलते हैं ठीक है मैं वैसा ही करूँगा। आप सोच सकते हैं कि एक इंसान अपनी ज़रूरत के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी खुशी के लिए किसी के साथ इस हद तक जा सकता है। मतलब इंसान ये भी नहीं सोचता है कि हाँ उस इंसान पर क्या बीतेगी, उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसे कितनी तकलीफ़ हो सकती है। हम अपनी कुछ खुशी के लिए, अपनी चीज़ों के लिए लोगों को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि उसकी जान पर आ सकती है। पर इन सारी चीज़ों से, ये सब चीज़ करने वाले लोग जो होते हैं ना, इन लोगों को इन सारी चीज़ों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लोग भयंकर रिचुअल इन सारी चीज़ों को करने के लिए यूज़ करते हैं और ये कभी महसूस भी नहीं करते हैं कि हाँ हमारे इन सारी चीज़ों से लोगों पर क्या हो सकता है। तो काला जादू अगर उल्टा असर पड़ जाए तो सोचिए क्या हो सकता है। और उल्टा असर तो छोड़ दीजिए, अगर किसी पर काला जादू किया जाए तो सबसे पहली बात कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है उन लोग। मुझे तो इन सारी चीज़ों को सोच करके ही लगता ना मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा कि लोग ऐसा कैसे किसी के साथ कर सकते हैं। इंसान एक मजाक में ना एक मच्छर को भी मारने के लिए सोचता है, पर एक इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक इंसान की जान ले लेता है, एक इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर के चला जाता है और उसे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।